ओम शांति। हम सब ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? चाहे हम आत्माएं सेंटर में हों या गृहस्थ में हों, लौकिक में हों, जॉब आदि करते हैं या बाबा की सेवा करते हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, कहीं भी हैं, उन सब का लक्ष्य है बाप समान बनना। बाप समान हम तभी बन सकते हैं जब हम होली के पर्व को यथार्थ रीति मनाएंगे, उसके स्वरूप बनेंगे। अगर बाप समान बनना है, बड़े जल्दी बनना है, समय से पहले बनना है, होली शब्द के महत्व को समझकर उसे अपने जीवन में अपनाएं। होली का आध्यात्मिक रहस्य कई बार सुना है। भगवान कहते हैं ज्ञान का फायदा तभी है, फायदा उसका जभी है जब उसके स्वरूप में हम उसका चिंतन करें, सुनाने में और सुनने में नहीं रहे। हमें एक ज्ञान रतन सुनाने हैं। जब हम इस ज्ञान रतन को शक्तियाँ भरेंगे, हमारी झोली में एक ज्ञान रत्नों से भर देंगे। होली पर हमें क्या करना है? आज से ही हमें होली को इस तरह मनाना है। सबसे पहले जो पास्ट में, जो इस सेकंड से पूर्व जो भी हुआ है, उसे हम बिंदु लगा दें। जो भी हमारे जीवन में बीतता जा रहा है, उसे हम भूलते जाएं और ऐसा सोचें किसी पूर्व जन्म की, पहले जन्म की ये बात है, ये तो मेरा नया जन्म हुआ है। पास्ट की बातों का चिंतन नहीं करना है, ना तो किसी को सुना है। पास्ट ही हमें सब भूल जाना है। ये हमारा पुराना जन्म था। अब हमें क्या करना है? पास्ट को बुद्धि से भूल जाना है। जैसे हम बोर्ड पे लिख देते हैं और उसे हम से मिटा देते हैं तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसे ही हम पास्ट की बातों को भूलते जाएं और अपने चिंतन में कभी नहीं लाएं। ये तो पूर्व जन्म की बात थी, उसका हम इस जन्म में कोई चिंतन नहीं करेंगे। ये हमारे जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन लाएंगे। हमारी आदि से ज़्यादा शक्ति को बढ़ा देगा, हमें वेद से संपूर्ण मुक्त कर देगा। मनुष्य का जीवन सबसे ज़्यादा पास्ट के चिंतन में जाता है, बीती हुई बातों में जाता है, जो हमारे बुद्धि को व्यर्थ में ले जाते हैं। मन की ऊर्जा को बचाने के लिए हमें पास्ट को अब भूल जाना है। उसके बाद बाबा ने कहा है, होली अर्थात मैं बाबा की होली। सब कुछ बाबा को अर्पण कर दे। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। कोई भी बात आए, कोई भी वस्तु है, ये शरीर है, तन मन धन, कुछ भी परिस्थिति आए, सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दो। मेरा मानना अर्थात मानना, ये भारी होना। जब हम कुछ भी चीज़ अपनी मान लेते हैं तो वो भारीपन महसूस होती है। तो हमें सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देना है। बाबा जाने, बाबा का काम जाने और स्वयं को एकदम हल्के हो जाएं और फरिश्ता बनकर उड़ जाएं। हमें सब कुछ तेरा में परिवर्तन करना है। जो कुछ भी इन आँखों से दिखता है, ये मेरापन है, मैंपन है, ये सब कुछ बाबा का है।
सब कुछ बाबा में समा दो। ये सब कुछ बाबा ने दिया है, ये सब कुछ बाबा का है, तो हम इसमें बिल्कुल हल्के रहेंगे और कई परिस्थितियों से, कई बातों से एकदम परे हो जाएंगे, एकदम हल्कापन महसूस करेंगे। जितने हम हल्के पर रहेंगे उतने ही हम बाबा के करीब रहेंगे, बाबा के प्यारे बन जाएंगे और दुनिया के भी प्यारे बनेंगे। इन दो बातों को होली के पर्व पर ये पक्का कर दें। पास्ट को कभी भी चिंतन में नहीं लाएं। जो बीता सो बीता, बीती को बिंदी लगाओ, उसे नहीं सोचो, उसे भूल जाओ। सोचो ये पूर्व जन्म की बात थी और सब कुछ बाबा पर अर्पण कर दो। ये सब कुछ बाबा का है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और स्वयं को बाबा में समा दो। मेरा मानना तो बस मेरा एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई है। जब हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा तो हम बाप समान बनने लगेंगे और हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र गति से बढ़ने लगेगा और हम बाप के समान बन जाएंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा में मगन हो जाए, एक परमात्मा को सब कुछ सौंप दें। ओम शांति, ओम शांति।